आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम आज का जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा का एक ऐसा गोशा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो अब तक के बयान करदा दीगर मतालिब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की वीडियो देखने के बाद एक तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा और दूसरा इसमें बयान करदा मतालिब आपके लिए बाइस इफ्तिखार और मुसर्रत होंगे। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा का वो गोशा क्या है वो आपको हमारी आज की वीडियो देखने के बाद ही मालूम हो सकेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। नाजरीन, शेख अहमद सलमान तूनसी ने अपनी किताब हयात तय्यबा सैयदा नरजिस सलामुल्लाह अलैहा में बयान किया है कि बाज़ उलमा ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की वालिदा गिरामी की निस्बत सिंध से बताई है। यानी कुछ उलमा ने यह बयान किया है कि बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक सिंध के किसी इलाके से था। इस सिलसिले में उलमा ने हुसैन बिन हमदान खुसैबी की रिवायत हवाले के तौर पर पेश की है, जो उन्होंने अपनी सनद के साथ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की साहबजादी हजरत हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा से नकल की है कि वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गईं और उनके हक में दुआ फरमाई कि खुदा उन्हें एक बेटा अता फरमाए। नाजरीन, ये रिवायत कुछ इस तरह है कि जनाब हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और मैंने हस्बे मामूल उन्हें दुआ दी तो उन्होंने फरमाया, ए फूफी जान, जिसके लिए आप दुआ कर रही हैं वो खुदा मुझे अता करे, उसकी विलादत आज रात होगी। वो शब जुमा 8 शाबान 257 हिजरी थी। लिहाजा इमाम ने फरमाया कि आज आप हमारे यहाँ इफ्तार करें। जनाब हकीमा ने अर्ज की कि मेरे मौला, वो अजीमुल मर्तबा फर्जंद किसके यहाँ पैदा होगा? तो इमाम ने फरमाया, जनाब नरजिस सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ। जनाब हकीमा ने कहा, मेरे आका, मैं आपकी सब कनीज़ों से ज्यादा उसी को चाहती हूँ। ये कहकर मैं उठी और जनाब नरजिस के पास चली गई। उन्होंने हस्बे मामूल मेरा इस्तकबाल किया और सिंधी जबान में मुझसे बातें करने लगी तो मैंने भी उसी जबान में उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने झुक कर मेरे हाथों को चूमा और कहा, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। मैंने उनसे कहा कि तुम क्यों कुर्बान जाओ, बल्कि मैं खुद और सारा जहान आप पर निसार। उन्हें मेरी जबान से ये सुनकर अजीब सा लगा तो मैंने कहा, लगता है आपको मेरी बातों से ताज्जुब हो रहा है। बेशक खुदा आज रात आपको एक ऐसा बच्चा इनायत करेगा जो दुनिया और आखिरत दोनों में सरदार होगा और वही मोमिनीन के लिए मुश्किलात से निकलने का जरिया होगा। ये सुनकर वो मुझसे शर्माने लगीं। नाजरीन, इस रिवायत को शेख अहमद सलमान तूनसी ने किताब अल हिदायत अल कुबरा के सफ़ा 355 से नकल किया है। इस रिवायत पर गुफ्तगू करते हुए शेख अहमद सलमान तूनसी बयान करते हैं कि इस रिवायत में ये फिक्रा कि उन्होंने मेरा हस्बे मामूल इस्तकबाल किया और मुझसे सिंधी जबान में बातें करने लगी। इससे समझा गया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा की जबान सिंधी थी और इसी से अंदाजा होता है कि उनका ताल्लुक सिंध के किसी इलाके से था। नाजरीन, शेख अहमद सलमान तूनसी ने इस मौके पर इसी रिवायत को बयान करने में शेख सुद्दूक की रिवायत की तरफ इशारा किया है कि जिनकी बयान करदा रिवायत में सिंधी जबान में गुफ्तगू करना मौजूद नहीं है। सिंधी जबान में गुफ्तगू की रिवायत सिर्फ खुसैबी ने नकल की है और अरबी रिवायत में बयान किया गया लफ्ज बिल सयादा अगले ज़बानों में तहरीफ और किताबत की गलतियों के सबब बिल सिंधिया बन गया। रिवायत में बयान करदा लफ्ज बिल सयादा शेख सुद्दूक की बयान करदा रिवायत में भी पढ़ने को मिलता है। शेख सुद्दूक और शेख तूसी अलैहिर्रहमा की नकल करदा रिवायत भी इससे मुनासबत रखती है और उन्होंने नकल किया है कि बीबी हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि जब मैंने
जनाब नरजिस सलामुल्लाह अलैहा को सलाम किया और मैं बैठ गई तो वो मेरे पास आईं और मेरे पापोश यानी मेरे जूते उतार कर कहने लगीं, ए मेरी और मेरे घराने की सैयदा, कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा, नहीं बल्कि आप मेरी और मेरे घराने की सैयदा हैं। ये सुनकर वो मुतअज्जिब हुई और कहा, फूफी जान, ये आप क्या फरमा रही हैं? तो मैंने कहा, मेरी नूरे नज़र, आज की रात खुदा आपको एक ऐसा फर्जंद अता करेगा जो दुनिया और आखिरत दोनों का सरदार होगा। इस पर वो शर्माने लगीं और उन पर हया की सी कैफियत तारी हो गई। नाजरीन, शेख अहमद सलमान तूनसी बयान करते हैं कि अगर हम ये तस्लीम कर भी लें कि ये लफ्ज़ बिल सिंधिया हकीकत में इसी तरह है और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोई भी सिंधी ज़बान बोले उसका ताल्लुक सिंध से ही हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान कुछ दूसरी ज़बानें भी सीख लेता है। नाजरीन, जैसा कि यहाँ हवाले के तौर पर यही खबर काफ़ी है कि जिसमें जनाब हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा ने भी सिंधी ज़बान में कलाम किया है, तो क्या हम फ़र्ज़ कर लें कि बीबी हकीमा खातून का ताल्लुक भी सिंध से ही था? अल-मुख्तसर ये कि जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक सिंध से नहीं है। नाजरीन, ये वो बयान है जो शेख अहमद तूनसी ने इस रिवायत की रद्द में बयान किया है। यहाँ हम आपकी खिदमत में एक अपना ज़ाती नज़रिया पेश करने की सआदत हासिल करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों रिवायात ऐसी मिलती हैं जिसमें आइमाए ताहिरीन सलामुल्लाह अलैहम और उनके खानवादे के दीगर अफराद मुख्तलिफ ज़बानों में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की है। इसी तरह आइमाए ताहिरीन सलामुल्लाह अलैहम की खिदमत में जब दूसरे इलाकों के अफराद शर्फ ज़ियारत हासिल करने के लिए हाजिर होते थे तो आइमाए ताहिरीन उनसे उन्हीं की इलाकाई ज़बानों में बातें किया करते थे। खुशैबी की रिवायत में कुछ गलत बयान नहीं किया गया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि शेख सुद्दूक ने इन दोनों मुकद्दस ख़वातीन के आपस में सिंधी में गुफ्तगू करने को नज़रअंदाज किया है तो ये कहना गलत ना होगा। हमारी नज़र में मामला ये है कि जिस वक्त इन दोनों बीबियों के दरमियान उस पाक हस्ती के दुनिया में तशरीफ़ लाने की गुफ्तगू हो रही थी, वो एक इंतहाई पुरखतर दौर था और अब्बासी हुकूमत और हुक्मरान अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ ये खोज लगाने में मसरूफ़ थे कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद जिस फर्जंद ने दुनिया में आना है उसका पता उन्हें चल जाए और वो उस फर्जंद को अपने नापाक अज़ाइम से शहीद कर दें। अब्बासी हुक्मरानों तक भी ये मुस्तनद तरीन रिवायात पहुँच चुकी थी कि इमाम कायम अलैहिस्सलाम ही वो इमाम होंगे जो जालिम और जाबिर हुक्मरानों की हुकूमतों को ख़त्म करेंगे और उन हुक्मरानों के कायम करदा जुल्म को लपेट देंगे। इसीलिए इंतहाई एहतियात के मद्देनज़र मौला व आका के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने की खबर को उन दोनों बीबियों ने एक ऐसी ज़बान में एक दूसरे से बयान किया कि वहाँ सुनने वाला कोई भी सुनकर उसे समझ न सके। बा अल्फाज दीगर, उन दोनों बीबियों ने जिस सीक्रेट कोड वर्ड में आपस में गुफ्तगू की वो सिंधी ज़बान थी। लिहाजा हम इस बात पर यकीनन ये फ़ख्र कर सकते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी और एक बीबी का दूसरी बीबी को ये खबर बयान करने के लिए जिस ज़बान का इंतखाब किया गया है वो हमारे खित्ते की सिंधी ज़बान है। इस ज़बान के इंतखाब से हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनके मुकद्दस खानवादे की सिंध के इलाके से रग़बत और उनसियत का भी सुराग मिलता है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशात में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।